नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 123। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पॉकेट बेटो शब्द भारत में किस राष्ट्रपति से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ज्ञानी जैल सिंह से जुड़ा है, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट बेटो का प्रयोग किया था दोस्तों। भारत में संघीय ढांचे की पुष्टि किस अनुच्छेद से होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनुच्छेद 1 से 4, क्योंकि अनुच्छेद 1 से 4 भारत को राज्यों का संघ बताता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केशवानंद भारती केस से, क्योंकि 1973 में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो भी इस वीडियो पर सबसे अच्छा वैल्यूएबल कमेंट करेगा उसको मिलेगा 500 का फर्स्ट प्राइज़, और दूसरा प्राइज़ बेस्ट कमेंट को मिलेगा 250 का सेकंड प्राइज़। तो दोस्तों अपना फीडबैक और जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्ष कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिवेशन स्थगन का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सदन के अध्यक्ष के पास, क्योंकि सदन स्थगन का अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 143, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वित्त विधेयक से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक की परिभाषा देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? जीरो हावर भारतीय संसद में कब शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रश्नकाल के बाद, क्योंकि प्रश्नकाल के तुरंत बाद जीरो हर्ष शुरू होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचार देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद बनाई जा सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बात और बताना आपको भूल गया हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लास्ट के वीडियो में बता दिया जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो आप लास्ट के वीडियो में आप सुन सकते हैं या फिर पीडीएफ पा सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रक्रिया बताता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 42वां संशोधन। 1976 का 42वां संशोधन मिनी संविधान कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद का कौन सा सदन भंग नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता फिर से आ जाए। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का गठन दोस्तों हर 5 वर्ष में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हर 5 वर्ष में, क्योंकि संविधान अनुसार वित्त आयोग हर 5 वर्ष पर गठित होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 44वां संशोधन, क्योंकि 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता
किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 124 में, क्योंकि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की स्वतंत्रता देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का पहला सन कब हुआ था? लोकसभा का पहला सन 1952 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1952 में 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, प्रस्तावना। प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लोकसभा को है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 73वां संशोधन। 1992 के 73वें संशोधन से पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 289 है, क्योंकि संविधान सभा का प्रारंभिक सदस्य संख्या 289 थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं दोस्तों। 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 97 विषय हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 7 वर्ष तक बढ़ सकता है। आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल 7 वर्ष तक बढ़ सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्य सूची के बीच विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। संघ और राज्य सूची विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल करता है दोस्तों मिलके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 356 है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और रक्षक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 14 थी। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12, क्योंकि राष्ट्रपति 12 विशिष्ट व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय परामर्शात्मक राय देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 143। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकार देता है दोस्तों। और कुछ लोग 141 का मतलब कुछ और निकालते हैं। अगर आप जानते हैं तो उसका राइट आंसर दीजिए, मजाक में ही उसे बोलते हैं,
दीजिएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैध नागरिकता किस देश में होती है, भारत में नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमेरिका में। अमेरिका में वैध नागरिकता मान्य में, भारत में नहीं है दोस्तों। अमेरिका में वैध नागरिकता मान्य है और भारत में नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 21A, क्योंकि 86वें संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा मौलिक अधिकार बनी थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संशोधन में जोड़ी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 42वां में जोड़ी गई। 42वें संशोधन 1976 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत हुई थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका से ली गई है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की पुनर्गठन शक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 42वें और 86वें संशोधन के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 6 माह। अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति हर वर्ष 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठित करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसद निर्धारित करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, के सी बेयर ने कहा था। के सी बेयर ने भारत को अर्धसंघीय बताया दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 5 वर्ष। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद पर लागू है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 20 और 21, 20 और 21 दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आयरलैंड से लिए गए हैं, क्योंकि डीपीएसपी संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संविधान संशोधन से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित
हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, असीमित बार हो सकता है। राष्ट्रपति किसी भी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रस्तावना पर है। संविधान का प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के तत्वों में संतुलन लाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 42वें संशोधन से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी संतुलित हुए हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य और संघ के बीच मूल अंतर किस सूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में लोकसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 51A, क्योंकि अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक अधिकार कर्तव्य शामिल है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लोकसभा के द्वारा, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल बनने कितने समय तक पद पर बने रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के निर्णय पर निर्भर है दोस्तों। राष्ट्रपति अगर चाहे आज हटाना तो आज हटा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी, 352, 356 और 360 भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वेटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वेटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ज्ञानी जैल सिंह ने, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में कितने राज्य प्रतिनिधि शामिल थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 289। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य संख्या 289 थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में जीरो हावर कब शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, क्योंकि ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में संघ सूची की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 97 होती है, क्योंकि संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
143 का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस केस से आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केशवानंद भारती बनाम केरल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग 3 में, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 250 हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्य की नीति निर्धारण दिशा देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 कानूनी की संवैधानिकता की समीक्षा की अनुमति देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है छक्का पका के, इसलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। आपका पहले 6 थे दोस्तों, अब बढ़ गए हैं, आपका देना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदन होने का मतलब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 368 में है, क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तहत लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र में जनता के माध्यम से शासन किया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान देता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सदस्यों द्वारा निर्वाचित। लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 नागरिकों को क्या अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने संशोधन हुए हैं 2023 तक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 110, क्योंकि 2023 तक भारतीय संविधान में कुल 110 संशोधन हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में समानता का अधिकार लागू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागरिकों के बीच, क्योंकि समानता का अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 370 का उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना।
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है दोस्तों। आपका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारत का संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो भी इस वीडियो पर सबसे अच्छा वैल्यूएबल कमेंट करेगा उसको मिलेगा 500 का फर्स्ट प्राइज़, और दूसरा प्राइज़ बेस्ट कमेंट को मिलेगा 250 का सेकंड प्राइज़। तो दोस्तों अपना फीडबैक और जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।